हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रवि स्टडी जीके पर। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लास्ट 7 मंथ के करंट अफेयर्स लेकर आया हूं और आज आपको मैं जनवरी 2025 से जुलाई 2025 तक के मोस्ट इंपॉर्टेंट 251 एमसीक्यूज़ करवाने वाला हूं। फ्रेंड्स, मेरी कोशिश ये रहेगी कि कम टाइम में मैं आपको ये 251 एमसीक्यूज़ कंप्लीट करवा दूँ और यकीन मानिए हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ना ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहने वाली है। आपको ये पूरा वीडियो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखना है। सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको इस वीडियो में देखने को मिल जाएंगे और आपका कंप्लीट रिवीजन भी हो जाएगा। और ये आपको छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि मैंने डेली बेसिस पे हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए डेली करंट अफेयर की क्लास स्टार्ट कर दी है। करंट अफेयर्स बाय रवि यूट्यूब चैनल पे आप क्लास ले सकते हो। सुबह फिक्स टाइम पे वीडियो आ जाती है 6 बजे, करंट अफेयर्स बाय रवि। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया है, जुलाई 2025 में भारत की किस सांस्कृतिक संपत्ति को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में 44वें स्थल के रूप में शामिल किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मराठा सैन्य परिदृश्य, या बोल सकते हो मराठा मिलिट्री लैंडस्केप। अगर हम बात करें 44वें विश्व विरासत स्थल की, भारत के मराठा सैन्य परिदृश्य जिसमें महाराष्ट्र में 11 और तमिलनाडु में 1 किला शामिल है, को जुलाई 2025 में अंकित किया गया है, जो अब भारत का 44वां यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों में शामिल किलों के नाम हम देखेंगे। महाराष्ट्र में 11 है, रायगढ़ किला, राजगढ़ किला, प्रतापगढ़ किला, पन्हाला किला, शिवनेरी किला, लोहगढ़ किला, सालेहार किला, सिंधुगढ़ किला, स्वर्णदुर्ग किला, विजयदुर्ग किला और खंडेरी किला। और तमिलनाडु में 1 है, जिंजी किला। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जिंजी किला कहाँ पर है? तमिलनाडु में, जिसे कि विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया गया है 44वें नंबर में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। त्रिनिदाद और टोबैगो का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ त्रिनिदाद एंड टोबैगो से किसे सम्मानित किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नरेंद्र मोदी जी को। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जुलाई 2025 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी कि आईसीसी का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी संजोग गुप्ता। इनको आईसीसी का नया सीईओ नियुक्त किया गया है, भारत देश के हैं ये। अगला क्वेश्चन है, आरपीएफ यानी कि रेलवे सुरक्षा बल की पहली महिला महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सोनाली मिश्रा को आरपीएफ की पहली महिला महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारत का पहला ग्रीन डेटा सेंटर कहाँ स्थापित किया गया है? तो देखिए, भारत का जो पहला ग्रीन डेटा सेंटर है इसे कहाँ पर स्थापित किया गया है? उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्य यानी कि एसडीजी सूचकांक 2025 में भारत का क्या स्थान है? तो देखिए, एसडीजी सूचकांक 2025 में जो भारत का स्थान है 99 है, 99 नंबर पे है भारत। संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क की 10वीं सतत विकास रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत सतत विकास लक्ष्य एसडीजी सूचकांक में 99वें स्थान पर है, जो 67 अंकों के साथ 167 देशों में से पहली बार शीर्ष 100 में शामिल हुआ है। फिनलैंड है नंबर 1 पे, स्वीडन है नंबर 2 पे, डेनमार्क है नंबर 3 पर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारतीय नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट बनने का गौरव किसे प्राप्त हुआ है? आंसर हो जाता है ऑप्शन ए आस्था पुनिया। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, ब्राज़ील का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कलर ऑफ द नेशनल ऑर्डर ऑफ द सदर्न क्रॉस किसे प्रदान किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। अगला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी। विंबलडन ओपन 2025 में पुरुष एकल का खिताब जीतने वाले इटली के पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानिक सिनर, जो कि हैं इटली देश के। विंबलडन ओपन 2025 की बात करेंगे, पुरुष एकल विजेता हैं यानिक सिनर, जो कि इटली देश के हैं। विंबलडन जीतने वाले इटली के पहले खिलाड़ी हैं। ये यानिक सिनर का चौथा ग्रैंड स्लैम खिताब है। उपविजेता की बात करेंगे कार्लोस अल्काराज, जो कि है स्पेन के। यह टूर्नामेंट 30 जून से 13 जुलाई 2025 तक लंदन के ऑल इंग्लैंड लॉन टेनिस और क्रिकेट क्लब में खेला गया। और महिला एकल की विजेता की बात करेंगे ईगा स्विएटेक, जो कि पोलैंड की हैं। ये महिला एकल विजेता रही हैं। यह ईगा स्विएटेक का पहला विंबलडन और कुल मिलाकर इनका यह छठा करियर ग्रैंड स्लैम खिताब है। उपविजेता इसमें अमांडा अनिसिमोवा, जो कि अमेरिका की हैं, ये रही हैं। जुलाई 2025 में यूक्रेन की नई प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो देखिए, यूक्रेन की जो नई प्रधानमंत्री हैं ये बनी है यूलिया सिवरीडेंको। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने धार्मिक आस्था के नाम पर ठगी और धोखाधड़ी करने वाले नकली साधुओं के खिलाफ ऑपरेशन कालनेमी अभियान शुरू किया है? तो देखिए, ऑपरेशन कालनेमी अभियान ये शुरू किया है किसने? उत्तराखंड ने। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा।
नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारत के 87वें ग्रैंड मास्टर का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता है? तो देखिए भारत के जो 87वें ग्रैंड मास्टर हैं ये जीता है किसने? हरिकृष्णन ए राणे। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। मिस वर्ल्ड 2025 का ताज किसने जीता है? मिस वर्ल्ड 2025 का जो ताज है ये जीता है सुचाता चोंगस्त्री ने। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। सुचाता चोंगस्त्री जिन्हें ओपल के नाम से भी जाना जाता है, थाईलैंड की एक प्रमुख मॉडल और ब्यूटी क्वीन है। मिस वर्ल्ड 2025 की मेजबानी किसने करी? हैदराबाद ने। मिस वर्ल्ड 2025 का संस्करण कौन सा है? 72वां। ये सभी आपको ध्यान रखने हैं। अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस 2025 कब मनाया गया? इंटरनेशनल स्पोर्ट्स डे 2025 की बात की जा रही है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 11 जून को। अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस हर साल 11 जून को मनाया जाता है। इसकी थीम है खेल चुने हर दिन, इंग्लिश में चूज स्पोर्ट्स एवरी डे। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, किस कन्नड़ लेखिका ने अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 जीता है? तो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 जीता है बानू मुश्ताक ने। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। भारतीय लेखिका बानू मुश्ताक ने 2025 में अपनी लघु कहानी संग्रह हार्ट लैम्प के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीतकर इतिहास रच दिया है। यह लंदन में सम्मानित होने वाली पहली कन्नड़ कहानी संग्रह है। आपको बताना चाहता हूँ, मूलतः कन्नड़ में लिखी गई हार्ट लैम्प यानी हृदय द्वीप का दीप भास्ती ने अंग्रेजी में अनुवाद किया है। तो ट्रांसलेट किसने किया है? दीप भास्ती ने हार्ट लैम्प का इंग्लिश में ट्रांसलेट। नेक्स्ट है, जनवरी 2025 में कौन सा राज्य आज़ादी के बाद समान नागरिक संहिता यानी कि यूसीसी को लागू करने वाला पहला राज्य बना है? तो देखिए यूसीसी को लागू करने वाला पहला राज्य बना है उत्तराखंड। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, वर्ष 2025 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो देखिए इसरो के जो नए अध्यक्ष बने हैं वो बने हैं वी नारायणन। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के नए टर्मिनल का उद्घाटन कहाँ किया है? तो देखिए नए टर्मिनल का उद्घाटन कहाँ पर हुआ है? बिहार के पटना में। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, नॉर्वे शतरंज टूर्नामेंट 2025 में भारतीय किस युवा ग्रैंड मास्टर ने मैग्नस कार्लसन को हराया है? तो देखिए नॉर्वे शतरंज टूर्नामेंट 2025 में मैग्नस कार्लसन को किसने हराया? भारत के डी गुकेश ने। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, जून 2025 में भारतीय सेना के उप सेना प्रमुख रणनीति के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए राजीव घई। अगला क्वेश्चन है, गुनेरी गांव को किस राज्य का पहला जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है? तो देखिए गुनेरी गांव ये गुजरात का पहला जैव विविधता विरासत स्थल जो है घोषित किया गया है इसे। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य यूटी में 18वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का आयोजन किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ओडिशा के भुवनेश्वर में। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। इसकी थीम है विकसित भारत में प्रवासी भारतीयों का योगदान, इंग्लिश में डायस्पोरास कंट्रीब्यूशन टू अ विकसित भारत इसकी थीम है। अगला क्वेश्चन है, असम सरकार ने किस शहर को राज्य की दूसरी राजधानी घोषित किया है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी डिब्रूगढ़। असम सरकार ने डिब्रूगढ़ को राज्य की दूसरी राजधानी घोषित किया है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, 10वीं आईसीसी महिला T20 विश्व कप 2026 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए इंग्लैंड। फ्रेंड्स यहाँ पे ना कुछ नंबरिंग की मिस्टेक हो गई है, इस वजह से 10 क्वेश्चन ज़्यादा ऐड हो गए इसमें। 34 के बाद 35 आना था लेकिन 25 आ गया। चलो कोई नहीं, 10 क्वेश्चन एक्स्ट्रा पढ़ने को मिल जाएंगे आपको। बैडमिंटन टूर्नामेंट इंडोनेशिया ओपन 2025 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए एंडर्स एंटोनसन। महिला एकल की बात करेंगे येन से यंग जो कि है दक्षिण कोरिया की। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मार्च 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नई निजी सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो पीएम मोदी की जो नई निजी सचिव बनी है निधि तिवारी बनी है। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। भारत सरकार ने भारतीय विदेश सेवा IFS अधिकारी निधि तिवारी को आधिकारिक तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का नया निजी सचिव नियुक्त किया है। प्रधान सचिव 2 की बात करेंगे शक्तिकांत दास है, प्रधान सचिव 1 है प्रमोद कुमार मिश्रा। ये सभी फैक्ट आपको ध्यान रखने हैं। जुलाई 2025 में मलेरिया मुक्त परमाणु प्राप्त करने वाला पहला अमेजन क्षेत्रीय देश कौन बना है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सूरीनाम। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को किस देश ने अपने राष्ट्रीय सम्मान ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार से सम्मानित किया है? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी घाना।
घाना देश ने अपने राष्ट्रीय सम्मान ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार से सम्मानित किया है किसे? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। अगला क्वेश्चन है, हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम पर स्टार से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए दीपिका पादुकोण। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस 2025 कब मनाया गया है? देखिए, अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस 2025 मनाया गया है 3 जुलाई को। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। यह दिवस वैश्विक स्तर पर हर साल 3 जुलाई को मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य एकल उपयोग प्लास्टिक बैग से होने वाले गंभीर पर्यावरणीय खतरों के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। इसकी थीम की बात करेंगे, प्लास्टिक नहीं प्रकृति का साथ दें, इंग्लिश में नो प्लास्टिक सपोर्ट नेचर। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला स्वदेशी ध्रुवीय अनुसंधान पोत किस देश की कंपनी की साझेदारी से बनाया जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नॉर्वे देश। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जुलाई 2025 में किस राज्य की वूला चाय को भारत की पहली बैगलेस चाय के लिए 20 वर्ष का पेटेंट मिला है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी असम। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, किस राज्य ने ग्रामीण गरीबी को समाप्त करने के उद्देश्य से पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना की घोषणा की है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राजस्थान। राजस्थान ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना शुरू करने की घोषणा की है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, पहली बार किस झील में खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स 2025 का आयोजन किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए डल झील। 17वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो देखिए, 17th एडिशन का जो ब्रिक्स शिखर सम्मेलन है यह आयोजित हुआ है रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट पॉइंट समझते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 6 से 7 जुलाई 2025 तक ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो शहर में आयोजित होने वाले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लिया है। इस वर्ष ब्राज़ील ने ब्रिक्स की अध्यक्षता की है। थीम की बात करेंगे, अधिक समावेशी और टिकाऊ शासन के लिए वैश्विक दक्षिण सहयोग को मजबूत करना, इंग्लिश में स्ट्रेंथनिंग ग्लोबल साउथ कोऑपरेशन फॉर मोर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल गवर्नेंस। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने गाँव को आत्मनिर्भर बनाने के लिए मुख्यमंत्री वृंदावन ग्राम योजना की शुरुआत की है? तो मुख्यमंत्री वृंदावन ग्राम योजना, इसकी शुरुआत किसने करी है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने फुमथाम वेचयाचाई को कार्यवाहक प्रधानमंत्री नियुक्त किया है? तो देखिए, ये बने हैं नए कार्यवाहक प्रधानमंत्री किस देश के? थाईलैंड के। अगला क्वेश्चन है, 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2026 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2026 की मेजबानी करेगा भारत देश। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने एशिया की सबसे बड़ी जंगल सफारी विकसित करने की योजना अरावली पहाड़ियों में बनाई है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी हरियाणा। अगला क्वेश्चन है, जुलाई 2025 में कोलंबिया और किस देश को न्यू डेवलपमेंट बैंक का आधिकारिक सदस्य बनाया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए उज्बेकिस्तान। अगला क्वेश्चन है, विश्व जैव उत्पाद दिवस 2025 कब मनाया गया? वर्ल्ड बायो प्रोडक्ट डे 2025 की बात की जा रही है 7 जुलाई को। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाता है। विश्व जैव उत्पाद दिवस हर साल 7 जुलाई को मनाया जाता है। थीम की बात करेंगे, बायो E3 तरीका, इंग्लिश में द बायो E3 मैथड। अगला क्वेश्चन है, जुलाई 2025 में अर्जेंटीना द्वारा नगर की प्रतीकात्मक चाबी की टू द सिटी सम्मान किसे प्रदान किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नरेंद्र मोदी जी को। अगला क्वेश्चन है, जुलाई 2025 में हरियाणा के राज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो देखिए, हरियाणा के जो नए राज्यपाल बने हैं इनका नाम आसीम कुमार घोष है। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने मानव हाथी संघर्ष को नियंत्रित करने के लिए गज मित्र योजना को मंजूरी दी है? तो गज मित्र योजना को मंजूरी दी है किसने? असम ने। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जुलाई 2025 में भारत का पहला डिजिटल घुमंतू गांव किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो देखिए, डिजिटल घुमंतू गांव जो स्थापित किया गया है सिक्किम में किया गया है। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, जून 2025 के लिए आईसीसी ने पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ के रूप में किसे चुना है? तो पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ के रूप में चुना है किसे?
एडन मार्करम को। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। जून 2025 के लिए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी ने दक्षिण अफ्रीका के एडन मार्करम को उनके शानदार प्रदर्शन के लिए पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ के रूप में चुना है, और महिला प्लेयर ऑफ द मंथ चुना है वेस्ट इंडीज़ की हैली मैथ्यूज़ को। ये आप इनकी फ़ोटो देखिए। अगला क्वेश्चन है, जुलाई 2025 में भारतीय जीवन बीमा निगम एलआईसी का नया प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि एमडी एंड सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? आर दोरई स्वामी को। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो भी आपको मैं करवा रहा हूँ। अगर आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो का कंटेंट और आपकी रवि सर की मेहनत पसंद आ रही है, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक भी दें कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है। मेरी कोशिश यही रहती है कि कम टाइम में मैं आपको बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड करूँ। बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है फ्रेंड्स एक कंटेंट को तैयार करने में, बस कोशिश रहती है कि आपको हेल्प मिले, ठीक है, आपके एग्ज़ाम में। जुलाई 2025 में बेहदी नखलम उत्सव किस राज्य में मनाया गया है? तो देखिए बेहदी नखलम उत्सव ये मनाया गया है मेघालय में। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2025 कब मनाया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 18 जुलाई को। नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर वर्ष 18 जुलाई को मनाया जाता है। इसकी थीम है गरीबी और असमानता से लड़ना अभी भी हमारे हाथ में है। द पावर टू एंड पॉवर्टी एंड इनइक्वालिटी इज इन ऑल आवर हैंड्स, ये इसकी थीम है। अगला क्वेश्चन है, स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 में लगातार 8वीं बार भारत का सबसे स्वच्छ शहर कौन बना है? तो देखिए भारत का सबसे स्वच्छ शहर बना है मध्य प्रदेश का इंदौर। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। इंदौर को लगातार 8वीं बार सबसे स्वच्छ शहर का खिताब मिला है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने 78 स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार प्रदान किए। इंदौर ने लगातार 8वें साल भारत के सबसे स्वच्छ शहर का खिताब एक बार फिर बरकरार रखा। 2017 से लगातार इंदौर नंबर 1 है और 3 से 10 लाख जनसंख्या वर्ग में नोएडा सबसे स्वच्छ शहर रहा है। इंदौर मध्य प्रदेश का नंबर 1 पे, गुजरात का सूरत नंबर 2 पे, महाराष्ट्र का नवी मुंबई नंबर 3 पर है। अगला क्वेश्चन, जुलाई 2025 में पशुपालन और मुर्गी पालन को औपचारिक रूप से कृषि का दर्जा देने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी महाराष्ट्र। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, विश्व वन्यजीव दिवस 2025 कब मनाया गया है? तो देखिए विश्व वन्यजीव दिवस मनाया गया है 3 मार्च को। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। थीम की बात करेंगे वन्यजीव संरक्षण, वित्त, लोगों और ग्रह में निवेश, इंग्लिश में वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, फाइनेंस, इन्वेस्टिंग इन पीपल एंड प्लैनेट। 11वां भारत मक्का शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ पर आयोजित किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नई दिल्ली में। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, 1 जनवरी 2026 से यूरो को अपनी आधिकारिक मुद्रा बनाकर यूरोजोन का 21वां सदस्य बनने वाला देश कौन है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बुल्गारिया। अगला क्वेश्चन है, भारत और उज्बेकिस्तान संयुक्त सैन्य अभ्यास डस्टलिक के 6वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पुणे महाराष्ट्र में। भारत उज्बेकिस्तान संयुक्त सैन्य अभ्यास डस्टलिक के 6वें संस्करण का आयोजन 16 अप्रैल 2025 को पुणे के औंध स्थित भारतीय सेना के स्वदेशी प्रशिक्षण नोड में किया गया। यह 13 दिवसीय अभ्यास 16 अप्रैल से 28 अप्रैल 2025 तक चला है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, एबल पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो देखिए एबल पुरस्कार 2025 ये किसे मिला है? मसाकी काशीवारा को। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाता है। किस देश के हैं ये? जापान देश के हैं ये। इनको मिला है एबल पुरस्कार 2025 जो कि गणित के क्षेत्र में दिया जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। टेनिस टूर्नामेंट इटालियन ओपन 2025 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो देखिए पुरुष एकल का खिताब जीता है कार्लोस अल्काराज ने। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाता है। टेनिस टूर्नामेंट इटालियन ओपन 2025 में पुरुष एकल का खिताब कार्लोस अल्काराज ने जीता। और महिला एकल का खिताब किसने जीता इटालियन ओपन 2025 में? जैसिमन पाउलिनी ने। नेक्स्ट है, कनाडा के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ कनाडा की यहाँ पे बात की जा रही है, मार्क कार्नी। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। किस नंबर के हैं? 24वें नंबर के बने हैं। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2025 में भारत का कौन सा स्थान है? तो देखिए वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025 की यहाँ पे बात की जा रही है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 118वां स्थान है भारत का,
जारी करता है संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क। टॉप 3 की बात करेंगे, फिनलैंड नंबर 1 पे, डेनमार्क नंबर 2 पे, नॉर्वे नंबर 3 पे है। आखिरी स्थान इसमें मिला है अफगानिस्तान देश को। अगला क्वेश्चन है, मार्च 2025 में किस देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अपने सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार और की ऑफ द इंडियन ओशन से सम्मानित करने की घोषणा की है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मॉरिशस। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, रणजी ट्रॉफी 2024-25 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो देखिए, रणजी ट्रॉफी 2024-25 का खिताब जीता है विदर्भ की टीम ने। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ फ्रेंड्स, इसमें जो उपविजेता टीम रही है वो केरल रही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। संयुक्त राष्ट्र ने नेल्सन मंडेला पुरस्कार 2025 किन व्यक्तियों को मानवता की सेवा हेतु प्रदान किया है? तो देखिए, नेल्सन मंडेला पुरस्कार 2025 इसकी भी घोषणा हो चुकी है। तो ये मिला है ब्रेंडा रेनॉल्ड्स और कैनेडी ओडेडे को। दोनों नाम आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, जून 2025 में मालदीव ने ग्लोबल टूरिज्म एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो देखिए, मालदीव ने जो ग्लोबल टूरिज्म एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया है, ये किया है कैटरीना कैफ को। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, वैश्विक लैंगिक अंतर रिपोर्ट 2025 में भारत का क्या स्थान है? तो देखिए, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2025 में जो भारत है 131वें स्थान पे है। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। डिटेल में समझेंगे इस क्वेश्चन को। तो देखिए, वैश्विक लैंगिक अंतर रिपोर्ट 2025 में भारत 148 देशों में 131वें स्थान पर है और इसका कुल स्कोर है 64.4%। जारीकर्ता विश्व आर्थिक मंच यानी कि WEF है। 19वां संस्करण जारी हुआ है। टॉप 3 देश की बात करेंगे, आइसलैंड नंबर 1 पे, फिनलैंड नंबर 2 पे, नॉर्वे नंबर 3 पर रहा है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत का पहला जलवायु बजट पर ध्यान केंद्रित करने वाला शहरी केंद्र कौन बना है? आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, अहमदाबाद। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, विश्व रक्तदाता दिवस 2025 का मनाया गया? वर्ल्ड ब्लड डोनर डे 2025 की बात की जा रही है। आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, 14 जून को। विश्व रक्तदाता दिवस हर साल 14 जून को मनाया जाता है। थीम है रक्त दे, साथ मिलकर हम जीवन बचाएंगे। इंग्लिश में गिव ब्लड, गिव होप, टुगेदर वी सेव लाइव्स। तो देखिए, अगला क्वेश्चन हमारा आ गया यहाँ पे, जून 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को किस देश ने अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान मकारियोस 3 के ऑर्डर का ग्रैंड क्रॉस से सम्मानित किया है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, साइप्रस। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। टाटा IPL 2025 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो देखिए, टाटा IPL 2025 का टाइटल किसने जीता है ये पूछा जा रहा है। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु यानी कि RCB की टीम ने। टाटा IPL का नया चैंपियन मिल गया है। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने पंजाब किंग्स को 6 रन से हराकर पहली बार टाटा IPL का खिताब अपने नाम करा। विजेता टीम मैंने आपको बताया RCB, इसके कप्तान रजत पाटीदार हैं। उपविजेता टीम की हम बात करेंगे पंजाब किंग्स, कप्तान है श्रेयस अय्यर और इसका 18वां संस्करण आयोजित हुआ। प्रायोजक कंपनी है टाटा। अगला क्वेश्चन है, फ्रेंच ओपन टेनिस 2025 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो देखिए, फ्रेंच ओपन टेनिस 2025 में जो महिला एकल का खिताब है कोको गॉफ ने जीता है। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। और पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? कार्लोस अल्काराज ने जैनिक सिनर को हराकर। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, एशियाई सुरक्षा शिखर सम्मेलन जिसे कि हम ISS शांग्री-ला वार्ता 2025 बोलते हैं, कहाँ पर आयोजित किया गया है? ISS शांग्री-ला वार्ता 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, सिंगापुर। इंपॉर्टेंट पॉइंट से क्वेश्चन को समझते हैं। भारत की ओर से इस सम्मेलन में मुख्य रक्षा सचिव CDS जनरल अनिल चौहान ने प्रतिनिधित्व किया है। इसकी थीम है भविष्य के युद्ध और युद्ध, इंग्लिश में वार्स एंड वार्स ऑफ द फ्यूचर। नेक्स्ट क्वेश्चन करवाने से पहले आपको मैं छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि जो मेरी डेली करंट अफेयर्स की क्लास है हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए वो स्टार्ट हो चुकी है। करंट अफेयर्स बाय रवि यूट्यूब चैनल पे बेस्ट क्वालिटी का करंट अफेयर्स हर दिन पढ़ाया जाता है हर एग्जाम के लिए। एक बार आप क्लास लेके देखिए, आपको फ़र्क दिख जाएगा। सुबह 6 बजे फिक्स टाइम पे क्लास आ जाती है। वीडियो के साथ फ्री टेस्ट और फ्री PDF भी प्रोवाइड कराया जाता है। हमारी प्रिंटेड फॉर्मेट की बुक्स की वेबसाइट raviaditipublication.com है, जहाँ पे आप हमारी कोई भी बुक्स प्रिंटेड फॉर्मेट में होम एड्रेस पे डिलीवर करवा के मंगा सकते हो। आप सभी की डिमांड आती थी रवि सर मैम की बुक्स चाहिए प्रिंटेड फॉर्मेट में, तो आप सभी के लिए बुक्स आ चुकी हैं। ठीक है, 25,000 GK GS की बुक भी आ चुकी है जो कि इस टाइम ट्रेंडिंग चल रही है। भाई कोई भी किताब आपको चाहिए, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों अवेलेबल हैं। अगर आपको इंस्टेंट PDF चाहिए, जैसे कि हमारा करंट अफेयर्स का PDF हो गया, GK GS का PDF हो गया, 11,000 GK GS का PDF हो गया, पॉलिटी हिस्ट्री जोग्राफी का PDF, कंप्यूटर का PDF, मंथली
मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन जो कि हमारी इस टाइम सबसे बेस्ट चल रही है। 500 से ज़्यादा MCQs हम कवर करते हैं हर महीने। सैम्पल आप देख सकते हो, ये आपको ravibookspdf.com पर ही मिलेगा। रवि स्टडी आपको जरूर इंस्टॉल कर लेना। डेली करंट अफेयर का फ्री टेस्ट, फ्री PDF, जैसा आपको पढ़ाता हूँ वैसे नोट्स अगर आपको चाहिए GS या करंट अफेयर्स के, ठीक है, यूट्यूब में जैसा पढ़ाता हूँ वैसे नोट्स चाहिए, या फिर कोई भी पेड वीडियो चाहिए, अगर आपका एग्ज़ाम है और आपको कोई भी सब्जेक्ट कवर अप करना है तो हमारा करंट अफेयर्स का GK GS का विजेता बैच अवेलेबल है, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों में। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, पुर्तगाल का प्रधानमंत्री किसे पुनः नियुक्त किया गया है? तो देखिए पुर्तगाल के न्यू प्राइम मिनिस्टर कौन बने हैं फिर से? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लुइस मोंटेग्रो। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। मई 2025 में टाटा केमिकल्स के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? टाटा केमिकल्स के नए अध्यक्ष बने हैं S पद्मानाभन। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2025 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो देखिए एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2025 की बात की जा रही है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 71 रैंक मिला है ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2025 में भारत को। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2025 रिपोर्ट में भारत को यह 118 देशों में 71वां स्थान प्राप्त हुआ है। यह सूचकांक ऊर्जा सुरक्षा, स्थिरता और समानता में उनके प्रदर्शन के आधार पर 118 देशों को रैंक करता है। जारीकर्ता की बात करेंगे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF, और हेडक्वार्टर कहाँ पर है? कोलोगनी स्विट्जरलैंड में। टॉप 3 की बात करेंगे, स्वीडन नंबर 1 पे, डेनमार्क नंबर 2 पे, नॉर्वे नंबर 3 पर रहा है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय युवा दिवस 2025 कब मनाया गया? नेशनल यूथ डे 2025 की बात की जा रही है। राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी 12 जनवरी को। थीम की बात करेंगे, राष्ट्र निर्माण के लिए युवा सशक्तिकरण, इंग्लिश में यूथ एम्पावरमेंट फॉर नेशन बिल्डिंग। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फूड डिलीवरी कंपनी जोमेटो का नया नाम क्या हो गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इटरनल। अगला क्वेश्चन है, विश्व शरणार्थी दिवस 2025 कब मनाया गया? वर्ल्ड रिफ्यूजी डे 2025 की बात की जा रही है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 20 जून को। विश्व शरणार्थी दिवस प्रतिवर्ष 20 जून को मनाया जाता है। थीम है शरणार्थियों के साथ एकजुटता, इंग्लिश में सॉलिडेरिटी विद रिफ्यूजीज, ये इसकी थीम रही है। 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया है? 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है विनोद कुमार शुक्ला जी को। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, मई 2025 में 10वीं के सभी छात्रों के लिए रोबोटिक्स शिक्षा अनिवार्य करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी केरल। भारत के 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? 26 नंबर के चीफ इलेक्शन कमिश्नर की बात की जा रही है। आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी ज्ञानेश कुमार, भारत के 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त बने हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2024 में भारत किस स्थान पर है? तो देखिए करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2024 की बात हो रही है यहाँ पे। भारत का स्थान इसमें 96 है। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाता है। 11 फरवरी 2025 को जारी 2024 भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में भारत 180 देशों में 96वें स्थान पर है, 96वें स्थान पे है। पिछले साल 93 पे था। टॉप 3 की बात करेंगे, डेनमार्क नंबर 1 पे, फिनलैंड नंबर 2 पे, सिंगापुर नंबर 3 पर। सबसे निचला स्थान दक्षिण सूडान को मिला है। 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2026 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए भारत देश। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, जून 2025 में राजा खास गांव किस राज्य का पहला सौर मॉडल गांव घोषित किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट है, देश का 58वां टाइगर रिजर्व किसे घोषित किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मध्य प्रदेश का माधव टाइगर रिजर्व जो है ये भारत का 58वां टाइगर रिजर्व बना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC की पहली महिला और अफ्रीकी अध्यक्ष कौन बनी हैं? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए क्रिस्टी कोवेंट्री। अगर हम बात करें यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की 23 जून 1894 को स्थापना हुई थी। मुख्यालय लुसाने स्विट्जरलैंड में है। अध्यक्ष क्रिस्टी कोवेंट्री हैं IOC के। अगला क्वेश्चन, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी के 11वें अध्यक्ष कौन बने हैं? सेबी के 11वें अध्यक्ष बने हैं तुहिन कांता पांडे। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन, ICC चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का खिताब किसने जीता है? तो देखिए ICC चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का खिताब जीता है भारत ने। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाता है। ICC चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की बात करेंगे, विजेता भारत रहा है, तीसरी बार विजेता बना। उप विजेता न्यूजीलैंड है
और फाइनल मैच में मैन ऑफ द मैच रोहित शर्मा रहे हैं। प्लेयर ऑफ द सीरीज सचिन रविंद्र को मिला है। गोल्डन बैट सचिन रविंद्र को, गोल्डन बॉल मैट हेनरी को। आयोजन कहाँ पर हुआ इसका? पाकिस्तान और संयुक्त अरब अमीरात में, ये आपने ध्यान रखना है। और फ्रेंड्स आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आपको हमारी जनवरी से लेके जुलाई तक की जो हमारी मास्टर पीडीएफ है करंट अफेयर्स की, वो आपको मिल जाएगी ravibookspdf.com वेबसाइट से, ठीक है, ravibookspdf.com, इस वेबसाइट से आप बाय कर सकते हो, ठीक है। मार्च 2025 में ट्यूनेशिया के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जाफरानी जैजरी ट्यूनेशिया के नए प्रधानमंत्री बने हैं। अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली है? देखिए, अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति बने हैं डोनाल्ड ट्रंप। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। जनवरी 2025 में भारत के कौन से शहर दुनिया के 31 वेटलैंड शहरों की लिस्ट में शामिल हो गए हैं? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, ए और बी दोनों। उदयपुर राजस्थान का शहर और मध्य प्रदेश का इंदौर। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, जुलाई 2025 में किस राज्य की पारंपरिक एरी शिल्क को भौगोलिक संकेतक यानी कि जीआई टैग प्रदान किया गया है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, मेघालय। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, जुलाई 2025 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय का उद्घाटन कहाँ किया है? आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में। नेक्स्ट है, मानसिक स्वास्थ्य पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, साइमा वाजेद। नेक्स्ट है, कर्नाटक सरकार ने बेंगलुरु सिटी यूनिवर्सिटी का नाम बदलकर किस पूर्व प्रधानमंत्री के नाम पर रखने की घोषणा की है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के नाम पर। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, जुलाई 2025 में इंग्लैंड में दोहरा शतक लगाने वाले पहले एशियाई और पहले भारतीय टेस्ट कप्तान कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, शुभमन गिल। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारतीय खो खो महासंघ का अध्यक्ष किसे पुनः चुना गया है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, सुधांशु मित्तल भारतीय खो खो महासंघ के अध्यक्ष बने हैं। नेक्स्ट है, जुलाई 2025 में तालिबान सरकार को आधिकारिक रूप से मान्यता देने वाला पहला देश कौन बना है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रूस। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस 2025 कब मनाया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 5 जुलाई को इंटरनेशनल डे ऑफ कोऑपरेटिव्स यानी कि अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस 2025 मनाया गया। थीम है सहकारिता एक बेहतर दुनिया के लिए समावेशी और टिकाऊ समाधान लाना, इंग्लिश में कोऑपरेटिव्स ड्राइविंग इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल सोल्यूशन फॉर अ बेटर वर्ल्ड। अगला क्वेश्चन, जुलाई 2025 में सूरीनाम की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? तो देखिए, सूरीनाम की जो पहली महिला राष्ट्रपति हैं ये बनी है जेनिफर सीमंस। नेक्स्ट है, नीरज चोपड़ा क्लासिक 2025 में 86.18 मीटर भाला फेंककर स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले एथलीट कौन है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नीरज चोपड़ा। अगला क्वेश्चन, जुलाई 2025 में ब्रिक्स चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री CCI की महिला विंग की सह अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रियंका कक्कड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मई 2025 में भारत का पहला पूर्ण साक्षर राज्य कौन सा बना है? तो देखिए, भारत का जो पहला पूर्ण साक्षर राज्य है ये बना है मिज़ोरम। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। मिज़ोरम के मुख्यमंत्री लाल दुहोमा ने आधिकारिक तौर पर मिज़ोरम को पूर्ण साक्षर राज्य घोषित किया है। इस उपलब्धि के साथ मिज़ोरम देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है जिसने पूर्ण साक्षरता हासिल की है। राज्य की साक्षरता दर अब 98.2% तक पहुंच गई है, जो पूर्ण साक्षरता के लिए शिक्षा मंत्रालय के 95% मानक को पार कर दिया है। खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 की पदक तालिका में कौन सा राज्य केंद्र शासित प्रदेश शीर्ष स्थान पर है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, महाराष्ट्र। डिटेल में समझेंगे। महाराष्ट्र ने 2018 में खेल के पहले संस्करण से ही खेलो इंडिया यूथ गेम्स में अपना दबदबा बनाए रखा है। महाराष्ट्र 5 बार पदक तालिका में 2019, 20, 23, 2024 और 25 में शीर्ष पर रहा। बिहार जो है 15वें स्थान पर रहा। बिहार ने 36 पदक जीते, 7 गोल्ड, 11 रजत और 18 कांसे के साथ। टॉप 3 की बात करेंगे, महाराष्ट्र नंबर 1 पे रहा। टोटल 158 मेडल जीते हैं, 58 गोल्ड, 47 इसमें है सिल्वर, 53 है ब्रॉन्ज। हरियाणा नंबर 2 पे, राजस्थान नंबर 3 पर। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए भी।
नेक्स्ट है 34वां सरस्वती सम्मान 2025 किसे प्रदान किया गया है? तो देखिए 34वां सरस्वती सम्मान 2025 भद्रेश दास जी को सम्मानित किया गया। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाता है। 34वां सरस्वती सम्मान 2025 प्रसिद्ध संस्कृत विद्वान महामहोपाध्याय साधु भद्रेश दास जी को उनके उत्कृष्ट संस्कृत कृति स्वामीनारायण सिद्धांत सुधा के लिए मिला है। यह पुरस्कार के बिरला फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है और भारतीय भाषाओं में साहित्यिक उत्कृष्टता के लिए प्रतिष्ठित माना जाता है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नालसा का कार्यकारी अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? देखिए नालसा के जो कार्यकारी अध्यक्ष हैं ये बने हैं सूर्यकांत। राइट आंसर हो जाएगा न्यायमूर्ति सूर्यकांत। नालसा की स्थापना 5 दिसंबर 1995 को हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में है। अध्यक्ष न्यायमूर्ति सूर्यकांत हैं। नेक्स्ट है विश्व जल दिवस 2025 कब मनाया गया? वर्ल्ड वाटर डे 2025 की बात की जा रही है 22 मार्च को। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। थीम है ग्लेशियर संरक्षण, ग्लेशियर प्रिजर्वेशन इसकी थीम है। महिला प्रीमियर लीग WPL 2025 का फाइनल खिताब किसने जीता है? तो देखिए महिला प्रीमियर लीग 2025 का खिताब जीत लिया है मुंबई इंडियंस ने। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। विजेता मुंबई इंडियंस है, उपविजेता दिल्ली कैपिटल्स। तीसरा संस्करण आयोजित हुआ। ऑरेंज कैप नेट साइबर ब्रैड को मिला। पर्पल कैप मिला अमेलिया केर को। ये सभी फैक्ट आपको ध्यान रखने हैं। विश्व धरोहर दिवस 2025 कब मनाया गया? वर्ल्ड हेरिटेज डे 2025 की बात की जा रही है 18 अप्रैल को। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाता है। विश्व धरोहर दिवस हर साल 18 अप्रैल को मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य सांस्कृतिक विरासत की विविधता, उसकी संवेदनशीलता और संरक्षण के लिए आवश्यक प्रयासों के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। इसकी थीम है आपदा और संघर्ष प्रतिरोधी विरासत, डिजास्टर एंड कन्फ्लिक्ट रिसाइलेंट हेरिटेज इसकी थीम है। अप्रैल 2025 में भारतीय रिजर्व बैंक RBI का डिप्टी गवर्नर किसे नियुक्त किया गया है? देखिए RBI का डिप्टी गवर्नर पूनम गुप्ता को नियुक्त किया गया है। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाता है। RBI की बात करेंगे मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है। 1 अप्रैल 1935 को स्थापना हुई थी। 1 जनवरी 1949 को राष्ट्रीयकरण किया गया। गवर्नर संजय मल्होत्रा हैं। नहीं, 4 उप गवर्नर हैं M राजेश्वर राव, स्वामीनाथन जानकी रमन, T रविशंकर और पूनम गुप्ता। नेक्स्ट है मियामी ओपन चैंपियन 2025 में महिला एकल खिताब किसने जीता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आर्याना सबालेंका। और इसी के साथ पुरुष एकल खिताब जीता है जैकब मैनिस्क जो कि हैं चेक गणराज्य के। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 के पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? देखिए पुरुष एकल खिताब जीता है जैनिक सिनर ने। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाता है। डिटेल में समझेंगे। दुनिया के नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी जैनिक सिनर जो कि इटली के हैं ने जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़ेवरेव को मात देकर लगातार दूसरी बार ऑस्ट्रेलियन ओपन के पुरुष एकल खिताब अपने नाम करा। ऑस्ट्रेलियन ओपन के महिला एकल खिताब जीता मैडिसन कीज ने। यह भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? CRPF के महानिदेशक ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह बने हैं। ऑप्शन ए सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन खो खो विश्व कप 2025 में पुरुष और महिला वर्ग का खिताब किसने जीता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी भारत देश ने। खो खो विश्व कप 2025 की बात करेंगे। पहला संस्करण आयोजित हुआ। आयोजन स्थल इंदिरा गांधी स्टेडियम नई दिल्ली। आयोजन की तिथि की बात करेंगे 13 से 19 जनवरी 2025। विजेता पुरुष और महिला वर्ग में भारत रहा है। उपविजेता पुरुष और महिला वर्ग में नेपाल रहा है। शुभंकर है, तारा और तेजस। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जनवरी 2025 में किन खिलाड़ियों को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न से सम्मानित किया गया है? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ई उपयुक्त सभी। 4 खिलाड़ियों के नाम ध्यान रखना है। मनु भाकर, आपको पता होना चाहिए शूटिंग खेल से इनका संबंध है, ठीक है। दूसरे हैं डी गुकेश, चेस खेल से इनका संबंध है, शतरंज खेल से। तीसरे हैं हरमनप्रीत सिंह। हरमनप्रीत सिंह हॉकी के खिलाड़ी हैं। चौथे हैं प्रवीण कुमार, ये हैं पैरा एथलीट। ये चारों खिलाड़ियों के बारे में आपको पता होना चाहिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है किस भारतीय शहर में गूगल ने अपना सबसे बड़ा कैंपस अनंत लॉन्च किया है? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए कर्नाटक के बेंगलुरु में। अगला क्वेश्चन है किस देश के राष्ट्रपति भारत के गणतंत्र दिवस 2025 पर मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए हैं? आंसर हो जाएगा इंडोनेशिया। गणतंत्र दिवस 2025 की थीम है स्वर्णिम भारत विरासत और विकास। अगला क्वेश्चन है किस केंद्रीय मंत्री ने युद्ध क्षेत्र निगरानी प्रणाली संजय का अनावरण किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी राजनाथ सिंह जी ने। मार्च 2025 में भारतीय बैंक संघ का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? भारतीय बैंक संघ के अध्यक्ष बने हैं चल्ला श्रीनिवासलू शेट्टी। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा।
मई 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने विजिंजम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह का उद्घाटन कहाँ किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी केरल के तिरुवनंतपुरम में। संयुक्त राष्ट्र सासाकावा पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी डॉक्टर मृत्युंजय महापात्रा को। अगला क्वेश्चन है, भारत का कौन सा शहर आधिकारिक रूप से भारत की तेंदुआ राजधानी बन गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बेंगलुरु आधिकारिक रूप से भारत की तेंदुआ राजधानी बना है। किस राज्य सरकार ने अनुसंधान विद्वानों के लिए मुख्यमंत्री जीवन अनुप्रेरणा योजना की शुरुआत की है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी असम। नेक्स्ट है, विश्व थायराइड दिवस 2025 कब मनाया जाता है? तो विश्व थायराइड दिवस 2025 मनाया गया 25 मई को। थीम है थायराइड रोग और कृत्रिम बुद्धिमत्ता, इंग्लिश में थायराइड डिजीज एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में भारत का क्या स्थान है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 151वां स्थान है। टॉप 3 की बात करेंगे, नॉर्वे नंबर 1 पे, आइसलैंड नंबर 2 पे, स्वीडन नंबर 3 पे, अंतिम देश है एरिट्रिया। भारतीय रेलवे और किस राज्य सरकार ने मिलकर भारत की पहली विस्टाडोम जंगल सफारी ट्रेन की शुरुआत की है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश। भारतीय रेलवे और उत्तर प्रदेश सरकार ने मिलकर भारत की पहली विस्टाडोम जंगल सफारी ट्रेन की शुरुआत की है, जो कर्तिनिया घाट वन्यजीव अभ्यारण्य से दुधवा टाइगर रिजर्व तक चली है। इसका मुख्य उद्देश्य पर्यावरण पर्यटन को बढ़ावा देना है। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? यूपीएससी के नए अध्यक्ष बने हैं अजय कुमार। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाता है। यूपीएससी का मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में। अध्यक्ष अजय कुमार हैं। पहले अध्यक्ष सर रॉस बेकर हैं। स्थापना 1 अक्टूबर 1926 में हुई थी। फुटबॉल टूर्नामेंट ला लीगा 2024-25 का खिताब किसने जीता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी फुटबॉल क्लब बार्सिलोना। ला लीगा 2024-25 का खिताब फुटबॉल क्लब बार्सिलोना ने जीता है। बार्सिलोना ने एस्पानियोल को 2-0 से हराया। ला लीगा स्पेन की शीर्ष स्तरीय पेशेवर फुटबॉल लीग है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, मई 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत के पहले ट्रांसशिपमेंट पोर्ट विजिंजम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह का उद्घाटन कहाँ किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी केरल के तिरुवनंतपुरम में। अगला क्वेश्चन है, खेलो इंडिया बीच गेम्स 2025 की पदक तालिका में शीर्ष स्थान किस राज्य ने प्राप्त किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मणिपुर। मणिपुर ने कुल 14 पदक, जिसमें कि 5 स्वर्ण, 6 रजत, 3 कांस्य जीतकर शीर्ष स्थान हासिल किया है। खेलो इंडिया बीच गेम 2025 का आयोजन हुआ 19 से 24 मई को द्वीप के घोघला बीच पर। पहला संस्करण था। मणिपुर नंबर 1 पे रहा कुल 14 पदक के साथ, जिसमें कि 5 स्वर्ण है, 6 रजत है, 3 कांस्य है। महाराष्ट्र नंबर 2 पे रहा। नागालैंड नंबर 3 पर रहा है। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहली बार आयोजित गंगा नदी डॉल्फिन सर्वेक्षण में किस राज्य में डॉल्फिन की सबसे अधिक संख्या दर्ज की गई है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश में। डिटेल में समझेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गुजरात के गिर नेशनल पार्क में राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की 7वीं बैठक की अध्यक्षता की। इस दौरान उन्होंने देश की पहली गंगा नदी डॉल्फिन रिपोर्ट करना जारी की। रिपोर्ट के मुताबिक भारत में कुल 6327 नदी डॉल्फिन पाई गई हैं। टॉप 3 की बात करेंगे, उत्तर प्रदेश नंबर 1 पे, बिहार नंबर 2 पे, पश्चिम बंगाल नंबर 3 पर है। अगला क्वेश्चन है, जर्मनी का नया चांसलर किसे नियुक्त किया गया है? तो देखिए, न्यू चांसलर कौन बने हैं जर्मनी के? फ्रेडरिक मर्ज बने हैं। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाता है। मई 2025 में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA का 123वां सदस्य कौन सा देश बन गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अंगोला। स्थापना की बात करेंगे, 30 नवंबर 2015 को स्थापना हुई थी। मुख्यालय गुरुग्राम हरियाणा में है। महानिदेशक आशीष खन्ना है ISA के। नेक्स्ट क्वेश्चन, राशन वितरण के लिए आधार आधारित फेस ऑथेंटिकेशन शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, कॉन्का कैफ गोल्ड कप 2025 का खिताब किस देश ने जीता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मैक्सिको ने। सुपर यूनाइटेड रैपिड एंड ब्लिट्ज क्रोएशिया 2025 का खिताब किस शतरंज खिलाड़ी ने जीता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मैग्नस कार्लसन। ब्रिटिश F1 ग्रैंड प्रिक्स 2025 का खिताब किसने जीता है? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी लैंडो नॉरिस। ये आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, वस्तु एवं सेवा कर दिवस 2025 कब मनाया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1 जुलाई को। थीम की बात करेंगे, GST सरलीकरण कर, नागरिकों को सशक्त बनाना, इंग्लिश में GST सिंप्लीफाइंग टैक्स एम्पावरिंग सिटीजन्स। नेक्स्ट है,
द लकी वंस पुस्तक के लिए शक्ति भट्ट पुरस्कार 2025 से किसे प्रदान किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जारा चौधरी को। अगला क्वेश्चन, जुलाई 2025 में भारतीय नौसेना ने किस टेलेथ फ्रिगेट को आधिकारिक रूप से अपने बेड़े में शामिल किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी INS उदयगिरी को। भारतीय नौसेना ने INS उदयगिरी को अपने बेड़े में आधिकारिक रूप से शामिल कर लिया है। यह युद्धपोत प्रोजेक्ट 17A के अंतर्गत निर्मित दूसरी टीलेथ फ्रिगेट है। इस अत्याधुनिक युद्धपोत का निर्माण मुंबई स्थित मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड द्वारा किया गया। क्रोएशिया के जागरेब में आयोजित 2025 ग्रैंड शतरंज टूर के रैपिड सेक्शन का खिताब किसने जीता है? आंसर हो जाता है ऑप्शन बी डी गुकेश ने। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने 134वें डूरंट कप 2025 की 3 ट्रॉफियों का अनावरण किया, जिसमें कौन सी ट्रॉफी शामिल नहीं है? आंसर हो जाएगा गोल्डन बूट कप शामिल नहीं है इसमें, राष्ट्रपति कप शामिल है, शिमला ट्रॉफी शामिल है, डूरंट कप ट्रॉफी शामिल है। अगला क्वेश्चन है, जुलाई 2025 में खोजी गई मीठे पानी की मछली पैथिया डिब्रूगढ़ेसिस के स्थान से प्राप्त हुई है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए असम के डिब्रूगढ़ से। जुलाई 2025 में भारत ने किस देश के साथ जा माता नामक तटरक्षक अभ्यास चेन्नई तट पर शुरू किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जापान। एशियाई पैरा तीरंदाजी चैंपियनशिप 2025 की पदक तालिका में भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए दूसरा स्थान हासिल किया है। एशियाई पैरा तीरंदाजी चैंपियनशिप 2025 का आयोजन 2 से 7 जुलाई 2025 तक बीजिंग चीन के विकलांग व्यक्तियों के लिए चीन प्रशासन खेल केंद्र में किया गया 8वां संस्करण है। टॉप 3 की बात करेंगे, चीन कुल 17 पदक के साथ, जिसमें 10 स्वर्ण 4 रजत 3 कांस्य है नंबर 1 पे। भारत कुल 9 पदक के साथ 3 स्वर्ण 3 रजत 3 कांस्य है। सिंगापुर कुल 1 पदक के साथ नंबर 3 पर रहा है। यह आपने ध्यान रखना है। विश्व युवा कौशल दिवस 2025 कब मनाया गया है? वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे 2025 की बात की जा रही है 15 जुलाई को। डिटेल में समझेंगे इसकी थीम की। कृत्रिम बुद्धिमत्ता और डिजिटल कौशल के माध्यम से युवा सशक्तिकरण, इंग्लिश में यूथ एम्पावरमेंट थ्रू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डिजिटल स्किल्स की थीम है। अगला क्वेश्चन है, जुलाई 2025 में किस देश की वेरा सी रूबिन वेधशाला में दुनिया के सबसे बड़े डिजिटल कैमरे ने ब्रह्मांड का अवलोकन शुरू किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी चिली। अगला क्वेश्चन है, 15वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2025 का खिताब लगातार 5वीं बार किस टीम ने जीता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हॉकी झारखंड ने। हॉकी झारखंड ने जुलाई 2025 में आधिकारिक आयोजित 15वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर राष्ट्रीय महिला चैंपियनशिप 2025 का खिताब जीत लिया है। ये झारखंड की लगातार 5वीं जीत है। उपविजेता की बात करेंगे, ओडिशा उपविजेता रही है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा कलिंग रत्न पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए धर्मेंद्र प्रधान। जुलाई 2025 में भारत में जनजातीय जीनोम अनुक्रमण पहल शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गुजरात। जुलाई 2025 में भारत की पहली रो फेरी सेवा का शुभारंभ किस राज्य में किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गोवा में। भारत और किस देश के बीच समुद्री द्विपक्षीय अभ्यास सिम्बेक्स 2025 का आयोजन किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सिंगापुर। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री सेहत योजना शुरू कर प्रति परिवार 10 लाख तक कैशलेस इलाज की सुविधा शुरू की है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पंजाब। अगला क्वेश्चन, किस भारतीय राज्य की पुलिस ने 21वें विश्व पुलिस एवं अग्निशमन खेल 2025 में 95 पदक जीतकर इतिहास रच दिया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश पुलिस ने। भारत 21वें विश्व पुलिस एवं अग्निशमन खेल 2025 में 280 स्वर्ण सहित कुल 588 पदकों के साथ पदक तालिका में तीसरे स्थान पर रहा, जो 6 जुलाई को अमेरिका के अल्बामा के बर्मिंघम में समाप्त हुआ। भारतीय दल में उत्तर प्रदेश पुलिस सबसे सफल प्रदर्शन करने वाली टीम रही, जिसने 95 पदक जीते। टॉप 3 की बात करेंगे, संयुक्त राज्य अमेरिका 1354 पदक के साथ नंबर 1 पे, ब्राज़ील नंबर 2 पे, भारत नंबर 3 पर रहा है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड HUL की पहली महिला मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO और प्रबंध निदेशक MD के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए प्रिया नायर को। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, 2027 में ISSF विश्व कप 2028 में जूनियर विश्व चैंपियनशिप की मेजबानी किस देश द्वारा की जाएगी? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी भारत देश के द्वारा। अगला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान द ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एंशियंट वेल्वितिचा
मिराबिल्ले से सम्मानित किया गया है? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, नामीबिया। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार 2025 यानी कि यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन अवार्ड 2025 की बात हो रही है, से किसे सम्मानित किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वर्षा देश पांडे को। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, प्रवासन और आस्था पर लेखन के लिए पेन पिंटर पुरस्कार 2025 किस लेखिका को प्रदान किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लीला अबुलेला को। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जुलाई 2025 में किस राज्य सरकार ने तेंदुपत्ता संग्राहकों की सुविधा और सुरक्षा के लिए चरण पादुका योजना की शुरुआत की है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, छत्तीसगढ़। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, जुलाई 2025 में डबल बैगल स्कोर के साथ अपना पहला विंबलडन खिताब किस खिलाड़ी ने जीता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ईगा स्विटेक। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला पुलिस स्टेशन कौन सा बना है जिसे ISO प्रमाणन प्राप्त हुआ है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अर्थुकल पुलिस स्टेशन। कहाँ पर है ये? केरल में। 2024-25 वैश्विक पर्यटन अर्थव्यवस्थाओं की सूची के अनुसार भारत का कौन सा स्थान है? तो देखिए भारत का स्थान है 8वां। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। विश्व यात्रा एवं पर्यटन परिषद WTTC ने ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स के सहयोग से 2024-25 की वैश्विक पर्यटन अर्थव्यवस्थाओं पर आधारित रिपोर्ट जारी की। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत ने यात्रा एवं पर्यटन क्षेत्र में 231.6 अरब अमेरिकी डॉलर के योगदान के साथ दुनिया की शीर्ष 10 पर्यटन अर्थव्यवस्थाओं में 8वां स्थान प्राप्त किया। USA नंबर 1 पे है, चीन नंबर 2 पे है, जर्मनी नंबर 3 पर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, वैश्विक पवन दिवस 2025 कब मनाया गया? ग्लोबल विंड डे 2025 की बात की जा रही है 15 जून को। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। वैश्विक पवन दिवस हर वर्ष 15 जून को मनाया जाता है। थीम है पवन ऊर्जा, भारत के भविष्य को सशक्त बनाना। इंग्लिश में विंड एनर्जी पावरिंग इंडियाज़ फ्यूचर। विश्व तंबाकू निषेध दिवस 2025 कब मनाया गया? वर्ल्ड नो टबाको डे 2025 की बात की जा रही है 31 मई को। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। थीम है उज्ज्वल उत्पाद, काले इरादे, अपील का पर्दाफाश। इंग्लिश में ब्राइट प्रोडक्ट्स, डार्क इंटेंशंस, अनमास्किंग द अपील। अगला क्वेश्चन है, मई 2025 में स्पोर्ट्स आईवियर ब्रांड ओकले का नया ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? ओकले का नया ब्रांड एम्बेसडर शुभमन गिल को नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है, मई 2025 में वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी वाडा के अध्यक्ष के रूप में किसे पुनः नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, विटोल्ड बांका, जो कि हैं पोलैंड के। जून 2025 में किस क्रिकेट खिलाड़ी को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC के हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, महेंद्र सिंह धोनी। नेक्स्ट है, इसरो ने किस रॉकेट की मदद से स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट स्पैडेक्स मिशन का सफल प्रक्षेपण किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, PSLV C60। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने 30 दिसंबर 2024 को स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट स्पैडेक्स मिशन का सफल प्रक्षेपण किया है। श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से इसरो के PSLV C60 रॉकेट को 2 अंतरिक्ष यानों के साथ प्रक्षेपित किया गया। एशिया के सबसे बड़े एयर शो में से एक एरो इंडिया 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कर्नाटक के बेंगलुरु शहर में। एरो इंडिया एशिया का सबसे बड़ा एयर शो है। एरो इंडिया 2025 का आयोजन 10 से 14 फरवरी 2025 तक कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु के येलहंका एयरफोर्स स्टेशन में किया गया। 15वां संस्करण। थीम की बात करेंगे 1 अरब अवसरों का मार्ग। इंग्लिश में द रनवे टू अ बिलियन अपॉर्चुनिटीज़। अगला क्वेश्चन है, 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 की पदक तालिका में शीर्ष स्थान किसने हासिल किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड, या बोल सकते हो सेना ने। सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड या बोल सकते हो सेना की टीम ने 38वें ग्रीष्मकालीन राष्ट्रीय खेलों में 121 पदक, 68 स्वर्ण, 26 रजत, 27 कांसे के साथ पदक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल कर राजा भलिंद्र सिंह ट्रॉफी भी जीत ली है। यह सेना टीम के लिए 5वीं राजा भलिंद्र सिंह ट्रॉफी थी। टॉप 3 की बात करेंगे, सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड यानी कि सेना 121 पदक के साथ नंबर 1 पे, जिसमें कि 68 गोल्ड है। सबसे ज़्यादा गोल्ड जीते हैं इसलिए नंबर 1 पे स्थान दिया गया है। नंबर 2 पे महाराष्ट्र, नंबर 3 पे हरियाणा रहा है। अगला क्वेश्चन है, विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 के लिए किसे ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कंगना रनौत। जून 2025 में प्रकाशित पुस्तक इंडियाज़ फाइनेंस मिनिस्टर्स डिफरेंट स्ट्रोक्स के लेखक कौन हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, AK भट्टाचार्य।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? इंटरनेशनल योगा डे की बात की जा रही है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 21 जून को। वर्ष 2025 में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस लगातार 11वीं बार मनाया जा रहा है। थीम है एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग, योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ। और इसका आयोजन कहाँ पर हुआ? योग संगम आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में। जून 2025 में किस देश द्वारा ईरान के परमाणु बुनियादी ढांचे पर किया गया एक अत्यंत गोपनीय सैन्य हमला ऑपरेशन मिडनाइट हैमर शुरू किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अमेरिका। अगला क्वेश्चन है, 19वें सुदीरमन कप 2025 का खिताब किसने जीता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए चीन देश ने जीता है। भारत का पहला वंदे भारत रखरखाव डिपो कहाँ स्थापित किया जा रहा है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राजस्थान के जोधपुर में। अगला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिथिला विभूषण 2025 से सम्मानित किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए श्रीलंका। अगला क्वेश्चन है, फरवरी 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के दूसरे प्रधान सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी शक्तिकांत दास। जनवरी 2025 में भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI के CEO कौन बने हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए भुवनेश कुमार। नेक्स्ट, वर्ष 2025 के बाद जन्म लेने वाले बच्चों की नई पीढ़ी का क्या नाम दिया गया है? बीटा जनरेशन नाम दिया गया है। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, मई 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दाहोद में भारत का पहला कितने HP लोकोमोटिव इंजन का उद्घाटन किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 9000। अगला क्वेश्चन, विश्व फुटबॉल दिवस 2025 कब मनाया गया है? वर्ल्ड फुटबॉल डे 2025 की बात की जा रही है 25 मई को। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। थीम की बात करेंगे, एक साथ हम मजबूत हैं, टुगेदर वी आर स्ट्रॉन्गर। भारत और किस देश के बीच अभ्यास धर्म गार्जियन 2025 का छठा संस्करण आयोजित किया जाएगा? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी जापान। मार्च 2025 में नामीबिया की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी नेटुम्बो नदी नदेतवा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय DGCA के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए फैज़ अहमद किदवई। DGCA यानी कि डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन के नए महानिदेशक बने हैं, या बोल सकते हो नए प्रमुख बने हैं। किस देश ने भारत के खिलाफ सैन्य अभियान बुनियान अल मरसूस चलाया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पाकिस्तान। अगला क्वेश्चन, मई 2025 में किस देश ने शरिया कानून के अनुरूप ना होने की चिंता जताते हुए शतरंज पर अस्थायी प्रतिबंध लगाया है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी अफगानिस्तान। अगला क्वेश्चन, टाटा स्टील मास्टर्स 2025 का खिताब किसने जीता है? तो देखिए, टाटा स्टील मास्टर्स 2025 का जो खिताब है ये जीता है आर प्रज्ञानंदा ने। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। 7 मई 2025 को किस ऑपरेशन के तहत भारत ने पाकिस्तान के आतंकवादी ठिकानों पर हमला किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ऑपरेशन सिंदूर। अगला क्वेश्चन, किस राज्य यूटी की झांकी ने गणतंत्र दिवस परेड में सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार जीता है? उत्तर प्रदेश। डिटेल में समझिए, उत्तर प्रदेश की झांकी ने 26 जनवरी 2025 को नई दिल्ली के कर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस परेड की सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार जीता। थीम की बात करेंगे, महाकुंभ 2025 स्वर्णिम भारत विरासत और विकास। केंद्रीय मंत्रालय विभागों में सर्वश्रेष्ठ झांकी जीता जनजातीय कार्य मंत्रालय ने। मार्चिंग टुकड़ी श्रेणी में सेवाओं में जीता जम्मू कश्मीर राइफल्स दल ने। मार्चिंग टुकड़ी श्रेणी में CAPF और सैन्य अन्य सहायक बलों दिल्ली पुलिस मार्चिंग दल ने जीता है। अगला क्वेश्चन, ICC महिला चैंपियनशिप 2022-25 का खिताब किसने जीता है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, भारत और मिस्र के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास साइक्लोन 2025 का तीसरा संस्करण कहां पर आयोजित किया गया है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए राजस्थान। फरवरी 2025 में भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्वेरिन का 13वां संस्करण शुरू हुआ है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मालदीव। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य यूटी में केंद्र सरकार ने भारत के पहले सफ़ेद बाघ प्रजनन केंद्र को मंजूरी दे दी है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मध्य प्रदेश के रीवा में। किस देश ने माउंट तारानाकी को एक व्यक्ति के समान कानूनी अधिकार प्रदान किए हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी न्यूजीलैंड।
बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फरवरी 2025 में कॉन्स्टेंटाइन टेसोलस को किस देश का राष्ट्रपति चुना गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ग्रीस। नेक्स्ट, प्रित्जर वास्तुकला पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लियू जियाकून। किस देश के हैं? चीन देश के हैं। किस राज्य सरकार ने आपातकाल के दौरान जेल गए लोगों को 20,000 रुपये मासिक पेंशन प्रदान करने की घोषणा की है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ओडिशा। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश के पंचमढ़ी वन्य जीव अभ्यारण्य का नया नाम क्या रखा गया है? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी राजा भभूत सिंह वन्य जीव अभ्यारण्य। भारतीय सेना की टुकड़ी बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास खान क्वेस्ट सैन्य अभ्यास 2025 में शामिल होने किस देश पहुंची है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मंगोलिया पहुंची है। सर्वाधिक प्रभावशीलता पर्यावरणविद पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए आचार्य प्रशांत को। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास शक्ति 2025 के 8वें संस्करण का आयोजन किया गया है बोल सकते हो आप। भारत और फ्रांस के बीच में होता है शक्ति सैन्य अभ्यास। भारत और किस देश के विशेष बलों के बीच पहला संयुक्त सैन्य अभ्यास टाइगर क्लॉ 2025 का आयोजन किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी संयुक्त राज्य अमेरिका। विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी दक्षिण अफ्रीका ने। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गोम्बोजव जदन शातर किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मंगोलिया। जून 2025 में इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस IBCA का अध्यक्ष किसे चुना गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी भूपेंद्र यादव जी को। किस राज्य सरकार ने अनुसंधान और विकास को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री जीवन प्रेरणा योजना की शुरुआत की है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए असम। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र महासभा के 80वें सत्र के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए एनालेना बेरबॉक। अगला क्वेश्चन है, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 में भारत का क्या स्थान है? क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2025। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 10वां। टॉप 3 की बात करेंगे, देखिए टॉप 3 खाली रहा है इसमें। भारत को 10वां स्थान मिला, डेनमार्क चौथे पे, नीदरलैंड 5वें पे, यूनाइटेड किंगडम 6ठे पे। इस हिसाब से आप देखा जाए तो 1, 2, 3 खाली रहे हैं, ठीक है। डेनमार्क शीर्ष पे रहा। अगला क्वेश्चन, जून 2025 में दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ली जे-म्यांग। अगला क्वेश्चन है, जून 2025 में राजस्थान के किन आर्द्रभूमि स्थलों को रामसर साइट की सूची में शामिल किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों, खीचन और मेनार, ठीक है। खीचन फलोदी में, मेनार उदयपुर में, और दोनों कहाँ पे हैं? राजस्थान में। डिटेल में समझेंगे, भारत में 2 और आर्द्रभूमियों को रामसर स्थल की सूची में शामिल किया गया है, जिसमें देश में कुल रामसर स्थलों की संख्या 89 से बढ़कर 91 हो गई है। हाल ही में जोड़े गए दोनों स्थल राजस्थान राज्य में स्थित हैं, पहला खीचन फलोदी और दूसरा मेनार उदयपुर। राजस्थान में कुल संख्या हो गई है कितनी? 4 हो गई हैं। पहले 2 कौन कौन से थे? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान और सांभर झील। विश्व पर्यावरण दिवस 2025 का मनाया गया? वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे 2025 की बात की जा रही है 5 जून को। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। थीम की बात करेंगे, प्लास्टिक प्रदूषण को मात दें, बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन। अगला क्वेश्चन है, ग्रेट बैकयार्ड बर्ड काउंट के दौरान किस राज्य ने पक्षी प्रजातियों की सबसे अधिक संख्या दर्ज की है? पश्चिम बंगाल। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। पश्चिम बंगाल में 543, उत्तराखंड में 446 नंबर 2 पे, असम में 414 नंबर 3 पर रहा है, और भारत में कुल 1068 प्रजातियों का दस्तावेजीकरण किया गया है। नेक्स्ट, 13वें नॉर्वे शतरंज 2025 ओपन वर्ग का खिताब किसने जीता है? तो देखिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मैग्नस कार्लसन ने। डिटेल में समझिए इस क्वेश्चन को। नॉर्वे शतरंज 2025 का 13वां संस्करण 26 मई से 6 जून तक स्टेवनगर नॉर्वे में आयोजित किया गया है। ओपन वर्ग में विश्व नंबर 1 मैग्नस कार्लसन ने शानदार प्रदर्शन करते हुए खिताब अपने नाम किया, जबकि महिला वर्ग का खिताब यूक्रेन की ग्रैंड मास्टर अन्ना मुजिचुक ने जीता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए अगला क्वेश्चन हमारा आ गया है, अप्रैल 2025 में यूनेस्को की मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में किन 2 भारतीय ग्रंथों को शामिल किया गया है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन सी ए और बी दोनों।
श्रीमद् भगवद गीता और नाट्यशास्त्र। नाट्यशास्त्र भरत मुनि द्वारा रचित और श्रीमद् भगवद गीता को यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया गया है। इस नवीनतम समावेशन के साथ भारत के अभिलेखों की कुल संख्या कितनी हो गई है? 14 हो गई है। भारत के पहले जनरेशन बीटा बच्चे का जन्म किस राज्य में हुआ है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए, मिजोरम के आइजोल में। डिटेल में समझते हैं। फ्रैंकी रैमरू अटिडिका जेडिंग नाम का एक बच्चा भारत में जनरेशन बीटा का पहला बच्चा बन गया है। इसका जन्म मिजोरम के आइजोल में हुआ। और आपको बताना चाहता हूँ, भविष्यवादी मार्क मैकक्रिंडल ने 2025 से 39 के बीच पैदा हुए बच्चों को संदर्भित करने के लिए जैन बीटा शब्द पेश किया है। अगला क्वेश्चन है, अप्रैल 2025 में बैडमिंटन विश्व महासंघ का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, खोनिंग पटामा लिस वादरकुल। यह आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, वर्ष 2025 में कुल कितने लोगों को पद्म पुरस्कार दिए गए हैं? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, 139। डिटेल में समझते हैं। भारत सरकार ने गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर 2025 के लिए 139 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की। 7 पद्म विभूषण, 19 पद्म भूषण, 113 पद्मश्री हैं। पद्म पुरस्कार विजेताओं में 23 महिलाएं हैं, 10 विदेशी हैं, 13 हस्तियां ऐसी जिनको मरणोपरांत पुरस्कार दिया गया है। 7 पद्म विभूषण जो विजेता हैं इनके नाम देखिए आप। श्री दुव्वूर नागेश्वर रेड्डी चिकित्सा के क्षेत्र में, न्यायमूर्ति श्री जगदीप सिंह खेर लोक कार्य के क्षेत्र में चंडीगढ़ से हैं। श्रीमती कुमुदनी रजनीकांत लाखिया इनको कला के क्षेत्र में मिला, गुजरात की हैं। श्री लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम कला के क्षेत्र में मिला है, कर्नाटक के। MT वासुदेवन नायर इनको मरणोपरांत मिला है, साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में, केरल से हैं। ओसामू सुजुकी मरणोपरांत मिला है इनको, जापान देश के। श्रीमती शारदा सिन्हा इनको भी मरणोपरांत मिला, कला के क्षेत्र में, बिहार की हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी। अगला क्वेश्चन, भारतीय नौसेना ने किस हस्त निर्मित प्राचीन सिले हुए जहाज को नौसेना में शामिल किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, INSV कौंडिन्य। यह आपने ध्यान रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस 2025 कब मनाया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 18 मई को। थीम देखेंगे, तेजी से बदलते समुदायों में संग्रहालयों का भविष्य, द फ्यूचर ऑफ म्यूजियम्स इन रैपिडली चेंजिंग कम्युनिटीज़। मई 2025 में बिहार के गया शहर का नाम बदलकर क्या रखा गया है? बिहार के गया शहर का नाम हो गया है गया जी। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, जून 2025 में भारत सरकार ने ईरान और इजराइल के बीच जारी संघर्ष के कारण भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए किस ऑपरेशन की शुरुआत की है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑपरेशन सिंधु की शुरुआत की है। भारत मंगोलिया संयुक्त सैन्य अभ्यास नॉमैडिक एलिफेंट 2025 का 17वां संस्करण कहाँ पर आयोजित किया गया है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, मंगोलिया के उलान बटार में। नेक्स्ट है, मई 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने घाटमपुर ताप विद्युत परियोजना का उद्घाटन कहाँ किया है? आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश के कानपुर में। अगला क्वेश्चन, विश्व दुग्ध दिवस 2025 कब मनाया गया? वर्ल्ड मिल्क डे 2025 की बात की जा रही है, 1 जून को। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। थीम देखिए, आइए डेयरी की शक्ति का जश्न मनाएं, लेट सेलिब्रेट द पावर ऑफ डेयरी, ये इसकी थीम है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा आ गया है, किस ऑपरेशन के तहत पश्चिमी सीमावर्ती राज्यों में नागरिक सुरक्षा मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, ऑपरेशन शील्ड। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने 2025 से 35 तक की अवधि को जल विद्युत का दशक घोषित किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, ग्लोबल लिविबिलिटी इंडेक्स 2025 के अनुसार दुनिया का सबसे अधिक रहने योग्य कौन सा शहर घोषित किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, डेनमार्क का कोपेनहेगन। यह आपने ध्यान रखना है। डिटेल में समझेंगे। इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी ग्लोबल लिविबिलिटी इंडेक्स 2025 में कोपेनहेगन डेनमार्क का दुनिया का सबसे अधिक रहने योग्य शहर घोषित किया गया है। दमिश्क ने दुनिया में सबसे कम रहने योग्य शहर के रूप में अपना स्थान बरकरार रखा है। टॉप 3 की बात करेंगे, डेनमार्क का कोपेनहेगन नंबर 1 पे, ऑस्ट्रिया का वीना नंबर 2 पे, ज्यूरिख का स्विट्जरलैंड नंबर 3 पर रहा है। जून 2025 में UEFA नेशंस लीग का खिताब किसने जीता है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, पुर्तगाल ने। UEFA यूनियन ऑफ यूरोपियन फुटबॉल एसोसिएशन फुल फॉर्म होता है। 8 जून 2025 को म्यूनिक के
एलियंस एरिना में हुए एक रोमांचक फाइनल में पुर्तगाल ने पेनल्टी शूटआउट में स्पेन को 5-3 से हराकर अपना दूसरा यूईएफए नेशंस लीग का खिताब जीत लिया है। मई 2025 में सैफ अंडर 19 का खिताब किसने जीता है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, भारत ने। सैफ की बात करेंगे, साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन फुल फॉर्म होता है। सैफ अंडर 19 चैंपियनशिप 2025 का खिताब भारत ने जीता। फाइनल मुकाबले में भारत ने बांग्लादेश को पेनल्टी शूटआउट में 4-3 से हराया, जबकि नियमित समय में स्कोर 1-1 रहा। यह मैच अरुणाचल प्रदेश में यूपिया स्थित गोल्डन जुबली स्टेडियम में खेला गया था। नेक्स्ट है, दिल्ली की नई मुख्यमंत्री कौन बनी है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रेखा गुप्ता बनी है दिल्ली की नई मुख्यमंत्री। बहरीन ग्रैंड प्रिक्स 2025 किसने जीता है? बहरीन ग्रैंड प्रिक्स 2025 को जीत लिया है किसने? ऑस्कर पियास्त्री ने। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध उत्सव वैसाख पोया 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, श्रीलंका के नुवारा एलिया में। मई 2025 में किस एआई स्टार्टअप ने 11 भारतीय भाषाओं में नवीनतम टेक्स्ट टू स्पीच मॉडल बुलबुल V2 लॉन्च किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सर्वम एआई। किस देश ने ओपन एआई के चैट जीपीटी को पीछे छोड़ते हुए डीपसीक R1 नामक एआई मॉडल लॉन्च किया है? चाइना ने। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। डीपसीक एक एडवांस एआई मॉडल है जिसे हांगजो स्थित इसी नाम की एक रिसर्च लैब ने डेवलप किया है। डीपसीक V3 मॉडल एक एडवांस ओपन सोर्स एआई सिस्टम है। यह ओपन एआई के चैट जीपीटी को पीछे छोड़ते हुए एप्पल के ऐप स्टोर पर टॉप रेटेड फ्री ऐप भी बन गया है। अगला क्वेश्चन, 78वां संतोष ट्रॉफी 2024-25 का खिताब किसने जीता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पश्चिम बंगाल ने। जनवरी 2025 में किस राज्य या यूटी के वर्जिन नारियल तेल को जीआई टैग मिला है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारतीय एथलेटिक्स महासंघ AFI के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बहादुर सिंह सागू को। 32वां विजय हजारे ट्रॉफी 2024-25 का खिताब किसने जीता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कर्नाटक ने जीता है। विजय हजारे 2024-25 के बारे में जानेंगे। 32वां संस्करण है, इसका आयोजन कहाँ पर हुआ? 21 दिसंबर 2024 से 18 जनवरी 2025 तक विजेता कर्नाटक रही है, वो विजेता विदर्भ रही है। प्लेयर ऑफ द मैच समरन रविचंद्रन और प्लेयर ऑफ द सीरीज करुण नायर रहे हैं। किस राज्य के पारंपरिक स्पिरिट ओजो फैनी को भौगोलिक संकेतक यानी कि जीआई टैग प्रदान किया गया है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन सी, गोवा। जून 2025 में किस भारतीय शहर को यूनेस्को क्रिएटिव सिटी नेटवर्क की गैस्ट्रोनॉमी श्रेणी के लिए नामित किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लखनऊ। जून 2025 में किस राज्य सरकार ने विथूट पर्यावरण बहाली कार्यक्रम की शुरुआत की है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, केरल। शाब्दिक अर्थ है विथूट का बीजों की वर्षा। केरल प्रदेश ने विथूट नामक पर्यावरण बहाली कार्यक्रम की शुरुआत की है, यह आपने ध्यान रखना है। 2028 में चौथे संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन की मेजबानी कौन से देश करेंगे? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों, चिली और दक्षिण कोरिया। मई 2025 में पोलैंड के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, करोल नवराकी। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS के एक्सियम 4 मिशन पर जाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, शुभांशु शुक्ला। एक्सियम मिशन 4 में कौन कौन से अंतरिक्ष यात्री शामिल हुए हैं देख लीजिए। पैगी विट्सन, शुभांशु शुक्ला भारतीय हैं, स्लावोश ओजन्स्की विशुवस्की जो कि पोलैंड के अंतरिक्ष यात्री हैं, और टिबोर कपो। नेक्स्ट है, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 2025 का मनाया गया? वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे 2025 की बात की जा रही है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 7 जून को। थीम है खाद्य सुरक्षा, क्रियाशील विज्ञान, फूड सेफ्टी, साइंस इन एक्शन। जून 2025 में मत्स्य पालन सब्सिडी समझौते को स्वीकार करने वाला विश्व व्यापार संगठन का 101वां सदस्य बनने वाला देश कौन सा है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन सी, निकारागुआ। नेक्स्ट है, जून 2025 में भारतीय राष्ट्रपति के एड कैंप के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? यशस्वी सोलंकी को। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाता है। 6 जून 2025 को दुनिया के सबसे ऊंचे चिनाब रेल आर्क पुल का उद्घाटन किसने किया? आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने।
इसके बारे में डिटेल में जानेंगे हम। 6 जून 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जम्मू कश्मीर में चिनाब रेल ब्रिज का उद्घाटन किया। चिनाब नदी पर स्थित है ये ब्रिज। यह पुल दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्क ब्रिज भी है। चिनाब नदी के तल से 359 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। कुल लंबाई है 1315 मीटर। चिनाब ब्रिज एक स्टील और कंक्रीट से बना आर्क ब्रिज है, जम्मू कश्मीर में रियासी जिले के बक्कल और कोरी गांव को जोड़ता है। अगला क्वेश्चन, 6वें स्टीफन अवज्ञान मेमोरियल शतरंज टूर्नामेंट 2025 का खिताब किसने जीता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अरविंद चिदम्बरम ने। स्टॉकहोम जल पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गुंटर ब्लाशेल। भारत की पहली नाइट सफारी कुकरेल का निर्माण कहाँ किया जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लखनऊ उत्तर प्रदेश में। आखिरी क्वेश्चन आज की वीडियो का, गोल्ड मरकरी अवार्ड 2025 से किसे सम्मानित किया जाएगा? ऑप्शन सी, दलाई लामा। फ्रेंड्स, हमारी ये वीडियो कंप्लीट हो जाती है। अब आपके लिए 3 क्वेश्चन का टेस्ट है जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। जुलाई 2025 में भारत की सांस्कृतिक संपत्ति को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में 44वें स्थल के रूप में शामिल किया गया है। 4 ऑप्शन है। त्रिनिदाद और टोबैगो का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ त्रिनिदाद एंड टोबैगो से किसे सम्मानित किया गया? रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ की पहली महिला महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तीनों क्वेश्चन का आंसर आपने मुझे कमेंट बॉक्स में देना है। आपको वीडियो कैसी लगी आपने अपना फीडबैक भी जरूर देना है कमेंट बॉक्स में। आई होप आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो कंटेंट और आपके रवि सर की मेहनत पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करके जाना, फीडबैक भी जरूर देना अगला वीडियो किस टॉपिक पर आपको पढ़ना है। तो फ्रेंड्स, इसी प्रकार से हमारी ये वीडियो ये कंप्लीट हो जाती है। अब आपको मैं इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये दे देता हूँ कि अगर आपको डेली करंट अफेयर्स पढ़ना है तो करंट अफेयर्स बाय रवि चैनल पे ज़रूर विजिट करिए। हर दिन बेस्ट क्वालिटी के क्वेश्चंस पढ़ाए जाते हैं करंट अफेयर्स बाय रवि पे। एक बार आप क्लास ज़रूर लीजिए। उसके बाद आपको बताना चाहता हूँ हमारी प्रिंटेड फॉर्मेट में बुक्स अवेलेबल हैं। आप सभी की डिमांड आती थी रवि सर हमारी बुक्स प्रिंटेड फॉर्मेट में चाहिए, तो रवि अदिति पब्लिकेशन.com से आप बाय कर सकते हो। गूगल पे आपको इस वेबसाइट को सर्च करना है। 25,000 GK/GS की बुक, कोई भी किताब आपको चाहिए प्रिंटेड फॉर्मेट में होम एड्रेस पे डिलीवर करवा के आपको इस वेबसाइट से बाय करना है, रवि अदिति पब्लिकेशन.com। अगर आपको PDF चाहिए किसी भी सब्जेक्ट का, करंट अफेयर्स का या GS का, तो आपको रवि बुक्स PDF.com से मिल जाएगा, जहाँ पे आपकी हमारी करंट अफेयर्स की PDF हो गई, मंथली करंट अफेयर्स की जो मैगजीन आती है करंट अफेयर्स की, वो पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी सभी के जो पार्ट वाइज बुकलेट होती है वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का रवि बुक्स PDF.com पे। सैम्पल आप ये देख सकते हो, मंथली करंट अफेयर्स की हमारी मैगजीन आती है जो कि 500 से ज़्यादा MCQs हम हर महीने कवर करते हैं बेस्ट क्वालिटी के, तो वो भी आपको कहाँ पे मिलेगा? रवि बुक्स PDF.com पे। हमारा एप्लीकेशन है रवि स्टडी ऐप, इसे आप इंस्टॉल कर लीजिए। फ्री टेस्ट, फ्री PDF, कोई भी अगर आपको पेड वीडियो चाहिए, करंट अफेयर्स का पेड वीडियो है, GS का यहाँ पे मिलेगा, टेस्ट सीरीज मिल जाएगा, नोट्स मिल जाते हैं करंट अफेयर्स के, GS के। रवि स्टडी ऐप को आप प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर सकते हो अपने फ़ोन में। टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पे हमसे जुड़ सकते हो, रवि स्टडी जी के नाम से है। आपको ये वीडियो कैसी लगी है कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं। आई होप आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो का कंटेंट और आपके रवि सर की मेहनत पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं फ्रेंड्स आप सभी से अब हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।